इस मकर संक्रांति हम लेकर आए हैं दो नए रेसिपी। तो सर्दियाँ आते ही इसे खुद ब खुद ही खाने का दिल करने लगता है। तो आइए हम बनाते हैं बादाम पट्टी और गुड़ मखाना। हाय फ्रेंड्स, मैं पूनम रसोई बिहार की में आपका स्वागत करती हूँ। इसी तरह की अच्छी रेसिपी जानने के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बिना समय गंवाए हम चलते हैं अपने रसोई में। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें बादाम भूनेंगे। इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर बादाम को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो हम बना रहे हैं पहले बादाम पट्टी। तो इसमें दो ही इंग्रेडिएंट लगते हैं, पहला तो बादाम और दूसरा गुड़। तो सबसे पहले हम मूंगफली को भूनकर उसे रख लेंगे छिलके उतार कर। तो देखिए, मूंगफली जब भून जाती है तो उसके छिलके आराम से निकल जाते हैं। तो आप जब हाथों से मसलिएगा तो उसके छिलके आराम से उतर जाएंगे। तो आपको पता खुद ब खुद ही चल जाएगी कि हमारी मूंगफली भूनकर तैयार हो गई है। तो अब हम इसे एक साफ़ कपड़े पे रगड़कर साफ़ कर लेंगे, छिलके उतार लेंगे, या फिर हाथों से भी मसलते हुए इसे हम साफ़ कर सकते हैं। फिर उसी कढ़ाई में हम गुड़ लेंगे। तो 1 कप हमने बादाम लिया है, तो उसमें गुड़ की क्वांटिटी इक्वल ही होगी। तो हमने गुड़ भी 1 कप ही लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटी टीस्पून घी की, कि हमारा गुड़ बर्तन में चिपके नहीं। इससे बर्तन में हमारा गुड़ चिपकेगा नहीं और अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे। तो हम गुड़ और घी को बगैर पानी दिए ही अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और तब तक मेल्ट करेंगे कि जब तक हमारा एक अच्छा सा चाशनी बनकर रेडी नहीं हो जाता है। इसे पहचानने के लिए हम एक बर्तन में पानी लेंगे और उस चाशनी को हम पानी में डालेंगे गुड़ को, तो हमें पता चल जाएगा। जब तक गुड़ खुद ब खुद करारे होकर टूटेंगे नहीं, तब तक गुड़ तैयार नहीं होती है। तो हमने पहले डाले थे तो वो अभी सॉफ्ट सा था, इसीलिए हमारा गुड़ तैयार नहीं हुआ था। फिर हमने 1 मिनट और पका लिया है। अब देखिए कितने अच्छे से टूट रहे हैं, बिल्कुल वो क्रंची कैंडी की तरह टूटता है। तो इसका मतलब हमारा गुड़ बनकर रेडी हो गया है। अब इसमें हम बादाम डाल देंगे। अब यहाँ पे हम फटाफट सारा काम करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर ही। तो हमने बादाम डाल दिया है। अब इसको फटाफट चलाते रहेंगे और जब तक कि सारा गुड़ और बादाम एक दूसरे में चिपक ना जाए। देखिए कितना फास्ट हमने जल्दी। अब यहाँ पे हमने एक प्लेट लिया है, उसमें घी लगा लिया है। अगर आपके पास यूनिबेक हो या फिर कोई मोटी सी प्लास्टिक हो तो आप उस पर भी कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे प्लेट पे ही कर रहे हैं। प्लेट पे करने से थोड़ी मुश्किल तो होती है, लेकिन फिर भी हो जाता है। तो हम इस तरह से प्लेट में पलटकर और अच्छे से हाथों से दबाकर सेट कर लेंगे। गरम ही हमें ये सारे काम करने हैं। जब तक हम प्लेट में पलटे नहीं तब तक गैस को हमें बंद भी नहीं करना है, नहीं तो इतनी सर्दियों में गुड़ फटाफट जमने लगता है। तो फिर अब हम इसे गरम ही हाथ से सेट कर लेंगे, क्योंकि इस पर बेलन तो चलेगी नहीं। तो हम हाथ से ही इसे दबा कर सेट कर लेंगे और नाइफ़ से एक निशान लगा लेंगे कि हमें जब बादाम पट्टी सेट हो जाएगा तो हम आराम से उसे उस निशान से तोड़ सकेंगे, एक शेप में ले सकेंगे। तो इसी तरह से हमने इस शेप में डाल दिया है, चाकू से एक निशान लगा दिया है और ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। अब यहाँ पे हम चाकू की मदद से, क्योंकि घी हमने लगा दिया था, उसमें घी या तेल आप लगा दीजिएगा तो वो बड़े ही आराम से उसे छोड़ देता है। तो हम उसी चाकू के सहारे से उसे निकाल ली और अब देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। और देखिए कितना
एकदम क्रंची करारा, एकदम तोड़ने से क्रंचीनेस का आवाज़ आ रहा है टूटने का। तो लीजिए हमारा बादाम पट्टी बनके रेडी हो गया। फिर क्यों हम भागे बाज़ार, घर में ही क्यों ना बनाएं। फिर चलते हैं हम अपने दूसरे इंग्रेडिएंट की तरफ। तो हम यहाँ पे बनाएंगे अब गुड़ और मखाना। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें मखाने को बगैर घी और तेल के फ्राई कर लेंगे करारे होने तक। और इधर इसमें हम डालेंगे बादाम, रोस्टेड तिल और मखाना गुड़। तो हमने बादाम तिल को पहले ही भून लिया था, उसके छिलके उतार लिए थे। और बादाम को अब बिल्कुल पाउडर तो नहीं करना, बस थोड़ा तोड़ लेना है, मतलब अच्छे से तोड़ लेना है। फिर हम तिल को बस 1 से 2 बार ही हम उसको मैश करेंगे कि बस उसकी फ्लेवर इन्हेंस हो जाए। अब यहाँ पे हमारा मखाना भी रेडी हो गया है। मखाना जब भून जाएगा आप उसको हाथों से दबाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारा मखाना बनकर रेडी हो गया भूनकर। तो फिर हमने यहाँ पे 2 कप मखाना लिया था, तो 2 कप में हम आधा कप गुड़ डालेंगे। तो हमने आधा कप यहाँ गुड़ लिया है और इसमें हम बगैर पानी वानी बिल्कुल उसी तरह से गुड़ और उसमें डालेंगे थोड़ी सी घी। और फिर हम उस दोनों को मेल्ट करके पका लेंगे जिस तरह से हमने बादाम पट्टी के लिए गुड़ पकाया था। और फिर उसी तरह से हम गुड़ को चेक करेंगे, बिल्कुल जब तक कैंडी की तरह टूटे नहीं तब तक हम उसको पकाएंगे। और फिर उसमें डालेंगे 1 चुटकी अदरक देने से उसकी फ्लेवर इन्हेंस हो जाती है। और ठंडे के मौसम में अदरक ये सब सारे गर्म चीज़ खाने भी चाहिए, तो हम गुड़ में ही अदरक डाल देंगे। और फिर डालेंगे मखाना, बादाम और लगातार चलाते रहेंगे कि जब तक गुड़, मखाना, बादाम तीनों चीज़ मिल ना जाए। और फिर जब तीनों चीज़ मिल जाएंगे तो फिर हम ऊपर से थोड़ी थोड़ी तेल डालकर मिलाते जाएंगे, क्योंकि अगर हम एक बार तिल डाल देंगे तो एक ही जगह चिपकने का डर रहेगा। तो हम चलाते जाएंगे और तिल को डालते जाएंगे। और ये सारे प्रोसेस हमारा बिल्कुल लो फ्लेम पे ही होगा, ना तो हम गैस बंद करेंगे और ना ही हम इसे हाई फ्लेम पे करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे ही करेंगे कि गुड़ मेल्ट ही रहे। और इधर हम फिर से प्लेट को हल्का सा ग्रीस कर लेंगे घी से कि हमारा गुड़ उसमें चिपके नहीं। तो अब हम सारे मखाने को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और फिर उसे हाथ से उसी वक्त फटाफट सारे को अलग कर लेंगे, नहीं तो जब वो कड़े हो जाएंगे तो ठंडे होने के बाद वो कड़े होकर एक दूसरे में चिपक जाएंगे, फिर अलग होना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम गर्मा गर्म ही एक दूसरे से अलग कर लेंगे। तो लीजिए हमारा दूसरा रेसिपी भी बनकर तैयार हो गया है ना, बहुत इजी। तो कैसा लगा आपको हमारा बादाम पट्टी और गुड़ मखाना? बनाना बिल्कुल आसान, तो घर पे बनाइए, खाइए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। देखिए कितना करारे हैं, बिल्कुल हाथ से दबाते ही कैसे टूट जा रहे हैं, है ना बिल्कुल मज़ेदार। तो इसी तरह लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।